कभी आपने सोचा है कि एक ही इंसान के अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ आवाजें क्यों होती हैं? एक आवाज कहती है जो दिल चाहे अभी कर लो, जबकि दूसरी आवाज फौरन रोक देती है ये गलत है, लोग क्या कहेंगे। और फिर एक तीसरी ताकत दोनों के दरमियान फैसला करने की कोशिश करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी शख्सियत इन्हीं तीन ताकतों के दरमियान होने वाली खामोश जंग का नतीजा है, तो शायद आपको यकीन ना आए। लेकिन यही वो हैरान कुन नजरिया है जिसने नफ्सियात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो के आखिर तक जरूर रहिए, क्योंकि आखिरी सबक आपको अपने ही जहन के ऐसे राज दिखाएगा जिन्हें जानने के बाद आप लोगों को भी पहले से बेहतर समझ सकेंगे। ये किताब दी ईगो एंड दी आइड दुनिया के मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड की सबसे अहम किताबों में शुमार होती है। 1923 में शाया होने वाली इस किताब ने इंसानी शख्सियत को समझने का एक नया जाविया दिया। आज भी दुनिया भर की जामियात, माहिरीन नफ्सियात और मुहक्किकीन इस पर बहस करते हैं। अगरचे फ्राइड के कई नज़रियात पर तनकीद भी हुई, लेकिन इंसानी जहन को तीन हिस्सों में तकसीम करने का उनका तसव्वुर आज भी नफ्सियात की तारीख का एक संगे मील समझा जाता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि ये किताब सिर्फ नफ्सियात नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी को भी एक नए अंदाज से देखना सिखाती है। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्हें जदीद नफ्सियाती तज्जिये यानी साइको एनालिसिस का बानी समझा जाता है। वो बरसों तक मरीजों के ख्वाब, खौफ, यादों और रवैयों का मुतालिया करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि इंसान के बहुत से फैसले ऐसे ख्यालात से मुतासिर होते हैं जिनका उसे खुद भी शऊर नहीं होता। यही मुशाहिदात उन्हें इस नतीजे तक ले गए कि इंसान के जहन में कई पोशीदा ताकतें काम करती हैं। उनका मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि आखिर इंसान ऐसा क्यों सोचता, महसूस करता और अमल करता है। लेकिन फ्राइड का असल राज अभी सामने आना बाकी है। पहला सबक, आइड, ख्वाहिशात की बेलगाम दुनिया, फ्राइड के मुताबिक हमारी शख्सियत का पहला हिस्सा आइड है। ये हमारी पैदाइश के साथ ही मौजूद होता है। इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, फौरी खुशी। इसे इखलाकियात, कानून या नताइज से कोई मतलब नहीं होता। सोचे, एक छोटा बच्चा भूखा है, वो नहीं सोचता कि वक्त क्या है या लोग क्या कहेंगे, वो फौरन रोना शुरू कर देता है। यही आइड है। बड़े होने के बाद भी ये खत्म नहीं होता। जब आप गुस्से में किसी को सख्त जवाब देना चाहते हैं, या फजूल खर्ची करने का दिल करता है, या किसी लज्जत के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाते हैं, तो ज्यादातर यही आइड बोल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर आइड इतना ताकतवर है तो फिर हर इंसान मुजरिम क्यों नहीं बन जाता? जवाब अगले सबक में छुपा हुआ है। दूसरा सबक, ईगो, हकीकत का मुहाफिज। आइड के बाद आता है ईगो। ये शख्सियत का वो हिस्सा है जो हकीकत को देखता है और फैसले करता है। ईगो की कोशिश होती है कि ख्वाहिशात भी पूरी हों, लेकिन ऐसे तरीके से कि नुकसान ना हो। फर्ज करें आपको महंगा मोबाइल खरीदने का बहुत शौक है। आइड फौरन कहेगा अभी खरीद लो, लेकिन ईगो कहेगा पहले बजट देखो, बचत करो, फिर खरीदना। एक तालिब इल्म इम्तिहान से एक रात पहले दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता है। आइड उसे बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन ईगो याद दिलाता है कि अगर आज पढ़ाई ना की तो कल नतीजा खराब होगा। ईगो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक समझदार मुंतजिम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तीसरी ताकत भी मौजूद है जो ईगो पर मुसलसल दबाव डालती है। तीसरा सबक, सुपर ईगो, अंदर का जज। सुपर ईगो वो हिस्सा है जो हमें सही और गलत का एहसास दिलाता है। ये हमारे वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी तालीम, मुआशरे और अक़दार से तश्कील पाता है। जब आपने कोई गलत बात कही और बाद में ज़मीर ने मलामत की, तो वो सुपर ईगो था। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और दिल में सुकून महसूस करते हैं, तब भी सुपर ईगो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। लेकिन अगर सुपर ईगो हद से ज़्यादा सख्त हो जाए तो इंसान हर वक्त खुद को कसूरवार महसूस करने लगता है, चाहे उसने कोई बड़ी गलती ना भी की हो। और यही वो मकाम है जहां ज़्यादातर लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि असल मसला तीनों ताकतों का तवाज़ुन है। चौथा सबक, शख्सियत एक मैदान जंग है। फ्राइड के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के अक्सर फैसले आइड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान मुसलसल कशमकश का नतीजा होते हैं। फर्ज करें आप वजन कम करना चाहते हैं। आइड कहता है केक खा लो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। सुपर ईगो कहता है अगर खाया तो तुम कमजोर इंसान हो।
ईगो दोनों को देखकर कहता है, आज छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं, कल वर्जिश भी करेंगे। इसीलिए अक्सर हम अंदरूनी बेचैनी महसूस करते हैं। ये कमजोरी नहीं बल्कि हमारे जहन की फितरी साख्त है। लेकिन फ्राइड के मुताबिक एक और ताकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांचवां सबक, लाशऊर की ताकत। फ्राइड का मानना था कि हमारे बहुत से फैसले शऊरी नहीं बल्कि लाशऊरी होते हैं। कभी आप किसी शख्स को देखते ही पसंद या नापसंद करने लगते हैं मगर वजह समझ नहीं आती। कभी कोई खुशबू बचपन की याद दिला देती है, कभी ख्वाब में ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में बरसों से नहीं सोचा। फ्राइड के मुताबिक ये सब लाशऊर की झलकियां है। वो कहते हैं कि इंसान अपने जहन का मुकम्मल मालिक नहीं, इसके अंदर छुपी हुई यादें, ख्वाहिशात और खौफ अक्सर खामोशी से इसके फैसलों पर असरअंदाज होते रहते हैं। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि जहन खुद को बचाने के लिए अजीब तरीके भी इख्तियार करता है। छठा सबक, दिफाई तरीके। जब हकीकत बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए तो ईगो खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ नफ्सियाती दिफाई तरीके इस्तेमाल करता है। मसलन एक तालिब इल्म इम्तिहान में नाकाम हो जाए और ये कहने लगे कि वैसे भी इम्तिहान अहम नहीं था, या कोई शख्स अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराने लगे, या किसी की शदीद मायूसी उसे ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दे। ये सब दिफाई तरीके हैं जिनके जरिए जहन अपने आप को जज्बाती तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यही तरीके हद से बढ़ जाएं तो हकीकत से दूरी पैदा हो सकती है। सातवां सबक, ख्वाहिशात को दबाने की कीमत। फ्राइड का ख्याल था कि अगर इंसान हर ख्वाहिश को ज़बरदस्ती दबाता रहे तो वो किसी न किसी शक्ल में वापस आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, बल्कि असल सबक ये है कि फ्राइड कहानात से ताहिल किया, अपनी ख्वाहिशात को पहचानें, उन्हें समझें और सेहतमंद तरीके से इनका इजहार करें। मसलन गुस्सा आए तो चीखने के बजाय गुफ्तगू करें, वर्जिश करे या अपनी बात मुनासिब अंदाज में बयान करे। ईगो का असल कमाल यही है कि वो जज्बात और हकीकत के दरमियान मुतवाज़िन रास्ता तलाश करे। लेकिन किताब का सबसे अहम पैगाम अभी बाकी है। आठवां सबक, मुतवाज़िन शख्सियत ही असल कामयाबी है। फ्राइड ये नहीं कहते कि आइड बुरा है या सुपर ईगो हमेशा अच्छा है। अगर आइड ना हो तो इंसान के पास ख्वाब, ख्वाहिश और जज्बा ही ना रहे। अगर सुपर ईगो ना हो तो इखलाकियात खत्म हो जाएं। अगर ईगो ना हो तो जिंदगी में अमली फैसले मुमकिन ना हों। असल कामयाबी इन तीनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में है। एक कामयाब कारोबारी शख्स ख्वाब भी देखता है, उसूल भी रखता है और हकीकत पसंद फैसले भी करता है। एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाहिश भी रखता है कि कामयाब हो, लेकिन नज़्म ज़ब्त भी इख्तियार करता है। एक अच्छा वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हुदूद भी मुकर्रर करते हैं। यही तवाज़ुन मजबूत शख्सियत की बुनियाद बनता है। लेकिन यहाँ एक हकीकत जानना भी ज़रूरी है। फ्राइड के नज़रियात ने नफ्सियात में इनकलाब बर्पा किया, मगर वक्त के साथ कई माहिरीन ने उन पर तनकीद भी की। बाज़ नज़रियात के लिए मजबूत साइंसी शवाहिद महदूद हैं और जदीद नफ्सियात इंसानी रवैये की वजाहत के लिए दूसरे मॉडल्स भी इस्तेमाल करती है। इसके बावजूद आइड, ईगो और सुपर ईगो का तसव्वुर आज भी शख्सियत, अदब, फिल्म, फ़लसफ़ा और नफ्सियाती गुफ्तगू में एक मुअस्सर फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल होता है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी है कि 100 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से सवाल कीजिए, क्या आपके फैसले वाकई आप खुद करते हैं, या आपके अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात, खौफ और इखलाकी आवाज़ें खामोशी से आपकी ज़िंदगी का रुख तय कर रही हैं? शायद आज के बाद जब भी आप किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े होंगे, आप अपने अंदर 3 आवाज़ें सुन सकेंगे। एक जो सिर्फ ख्वाहिश चाहती है, एक जो सिर्फ उसूलों की बात करती है और एक जो दोनों के दरमियान बेहतरीन रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है। द ईगो एंड द आइड हमें सिखाती है कि खुद को समझना दूसरों को समझने से पहले ज़रूरी है। जब हम अपने अंदर होने वाली इस खामोश जंग को पहचान लेते हैं तो हम बेहतर फैसले कर सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं और अपनी शख्सियत को ज़्यादा मुतवाज़िन बना सकते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आपने इस किताब के नज़रियात समझ लिए। असल सवाल ये है कि क्या आप आज के बाद अपने हर फैसले में ये पहचान सकेंगे कि इस वक्त बोल कौन रहा है,
आइड ईगो या सुपर ईगो। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया और आप ऐसी मजीद किताबों के आसान, दिलचस्प और जिंदगी बदल देने वाले उर्दू खुलासे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है अगली किताब वो राज बताए जिसकी आपकी जिंदगी को बरसों से जरूरत हो।